इस वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में समझेंगे। साइन थीटा हमारे पास बराबर होते हैं 1 डिवाइड बाई कोसेकेंट थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सीकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट थीटा। लेट्स सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर ये 90 का एंगल है, ये हमारे पास थीटा है। हम ये हमारे पास इस ट्राइंगल का बेस है। लेट्स सपोज हम इसको कहते हैं एक्स और ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, इसको हम कह लेते हैं वाई और इस लाइन को हम आर से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल के लिए बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि बेस का स्क्वायर जब लेते हैं और परपेंडिकुलर का जब स्क्वायर लेते हैं तो ये हमारे पास बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर का। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। अब आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर साइन थीटा किस चीज़ के बराबर है? साइन थीटा हमारे पास बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। तो हम लिख लेंगे y डिवाइड बाई आर। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास बराबर होगा बेस हमारे पास क्या है x डिवाइड बाई आर। इसी तरह टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। तो ये हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेंजेंट थीटा के वैल्यूज आ गए इन टर्म ऑफ बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। अब अगर इस इक्वेशन को हम r से डिवाइड कर लेते हैं, आर स्क्वायर से बोथ साइड पे डिवाइड कर लेते हैं, बोथ साइड को हम डिवाइड कर लेंगे आर स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो हम सिंपल लिख लेंगे एक्स डिवाइड बाई आर होल स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस साइड से हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x डिवाइड बाई आर, ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? कॉस के, कॉस थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस y डिवाइड बाई आर हमारे पास बराबर है साइन थीटा के और इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई जिसके अंदर हमारे पास कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है। अब अगर हम इस इक्वेशन नंबर 1 को, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था, अगर उसको हम डिवाइड करें एक्स स्क्वायर से, बोथ साइड को हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करें, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एक्स होल स्क्वायर। अब ये 1 अपनी जगह पर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स, तो वाई डिवाइड बाई एक्स हमारे पास बराबर है टेंजेंट थीटा के, इसके ऊपर स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर डिवाइड बाई एक्स। अब यहाँ पर देखें तो ये x डिवाइड बाई आर है, तो ये हमारे पास बराबर है कॉस के और कॉस बराबर है 1 डिवाइड बाई सीकेंट के। तो अगर हम इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई सीकेंट थीटा। तो ये हमारे पास असल में ये सीकेंट थीटा हमारे पास बराबर हो जाएगा r डिवाइड बाई एक्स की। तो हम यहाँ पर r डिवाइड बाई एक्स की जगह लिख लेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई जिसके अंदर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब अगर हम इस इक्वेशन 1 को डिवाइड करें वाई स्क्वायर से, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा x डिवाइड बाई वाई होल स्क्वायर प्लस 1, इससे 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा r डिवाइड बाई वाई होल स्क्वायर। अब ये x डिवाइड बाई वाई, तो हमारे पास y डिवाइड बाई एक्स किसके बराबर है? टेंजेंट थीटा के, और ये हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट थीटा।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोटेंजेंट थीटा बराबर है x डिवाइड बाई वाई के। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x डिवाइड बाई वाई विच इज इक्वल टू कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू r डिवाइड बाई वाई। तो साइन थीटा हमारे पास है y डिवाइड बाई r के। तो जब हम इसको उल्टा कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कोसिकन स्क्वायर कोसिकन थीटा विच इज इक्वल टू r डिवाइड बाई वाई। तो हम इसकी जगह यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा कोसिकन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गई। आप इस तरह से जो आपके पास इक्वेशन 1 बनता है, इक्वेशन 1 इसको आप x स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं, y स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं और r स्क्वायर से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप इससे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि साइन थीटा इस ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज और कॉस थीटा बेस डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस का होता है। और साथ में साइन थीटा बराबर होता है 1 डिवाइड बाई कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा 1 डिवाइड बाई सेकेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई कोटेंजेंट थीटा।